दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं एक कोशिश के साथ। तो आज हम चर्चा करेंगे जॉन एलिया साहब की एक नज्म जिसका नाम है सजा। तो जॉन, ये कौन सी सजा है जिसके बारे में हमें बताना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर ये नज्म लिखी है? तो अक्सर जीवन में हम ये अनुभव करते हैं जिसे कहते हैं एक तरफा प्यार। वो एक तरफा प्यार आपने करा भी होगा, खुशकिस्मत कहूँ या उसका विपरीत आपके साथ हुआ भी होगा कि किसी शख्स ने आपके साथ मोहब्बत करी होगी, दिल लगाया होगा, मगर वो मोहब्बत आप कभी उन्हें दे नहीं पाए। वो परिस्थिति ऐसी नहीं रही होगी, समय, या वो आप मनुष्य नहीं हो कि वैसा प्रेम आप कर सकें। तो एक झंझलाहट सी आती है कि आज हम जिस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि जब कोई आपके साथ एक तरफा प्यार दे रहा हो, मोहब्बत दे रहा हो, मगर आप उस मोहब्बत को कभी लौटा ना पाओ, तो मन ही मन आपको एक दृष्टिकोण है जिसमें बुरा लगता है कि यार ये कैसे है कि कोई शख्स हमें इतनी मोहब्बत करता है और हम उसे उसके बदले में मोहब्बत ना दे सकें। तो इन्हीं सब भावनाओं, विचार या कैसा महसूस होता है, उनको जॉन एलिया साहब ने इस नज्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यक्त किया है। तो अब मैं आपके सामने पेश करूंगा जॉन एलिया साहब की नज्म जिसका नाम है सजा। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं मैं। तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये खुद भी नहीं जानती हो तुम। मैं कौन हूं, ये खुद भी नहीं जानता हूं मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूं मैं। तुम जिस जमी पर हो, तुम जिस जमी पर हो, मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसर अजियात हो, अजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत, बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम। जब बस में कुछ नहीं तो बेजार ही रहो। तुमको यहाँ के सायाओं पर से क्या गरज, तुमको यहाँ के सायाओं पर से क्या गरज, तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। मैं इब्तियाद इश्क से बेमहर ही रहा, मैं इब्तियाद इश्क से बेमहर ही रहा। तुम इंतहा इश्क से बेमहर ही रहो। तुम खून थूकती हो, तुम खून थूकती हो, ये सुनकर खुशी हुई। इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था, मैंने ये कब कहा था, मोहब्बत में है निजात। मैंने ये कब कहा था, वफादार ही रहो। अपनी मताए नाज लुटा के मेरे लिए, अपनी मताए नाज लुटाकर मेरे लिए, बाजार इल्फात में नदार ही रहो। जब मैं तुम्हें नशाते मोहब्बत ना दे सका,
गम में कभी सुकून रिफाकत ना दे सका। जब मैं तुम्हें नसाते मोहब्बत ना दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत ना दे सका। जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉन ने वो सारे इमोशन हमारे सामने रखे हैं अपनी जुबानी, कि क्या क्या महसूस होता है उस दृष्टिकोण से जब आप ऐसा है महसूस करते हैं कि कोई शख्स आपको मोहब्बत करता है और आप उसको वो दे नहीं सकते। तो जैसा कि हम देखेंगे पहली दो पंक्तियों में, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं मैं। तो जॉन बोल रहे हैं कि जब भी आप मेरे सामने आती हो, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ रहा हूं मैं। अब ये जो बिछड़न है वो अपने आप से महसूस कर रहे हैं या उस शख्स से जो उनसे मोहब्बत कर रहा है, वो बिछड़ रहे हैं अपने आप से भी जो वो शख्स है और उस शख्स से भी जो उनसे मोहब्बत कर रहा है। और अगली दो पंक्तियों में, तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूं ये खुद भी नहीं जानता हूं मैं। यहाँ पे जॉन साहब ने वो एग्जिस्टेंशियल सवाल हम सबके सामने खड़ा कर दिया है कि तुम खुद को भी नहीं जानती हो अभी, और मुझे भी नहीं जानती हो, और मोहब्बत करने चली हो। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में। अजाब का अर्थ होता है कांस्टेंट पेन, दुख। तो जॉन बोल रहे हैं कि तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूं मैं। तो जॉन का यह मानना है, या जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, कि उनको लग रहा है कि आप मेरे को सतही जानते हैं अभी, उस सतही जानने की वजह से आप ये सब मुझे मोहब्बत दे रही हैं, और ये मोहब्बत का एक वजन मेरे ऊपर है कि खुद की सजा बन गया हूं मैं, कि मुझे खुद से ही दुख होए जा रहा है। फिर अगले अगर हम पैरा में आते हैं, तुम जिस जमी पर हो मैं उसका खुदा नहीं, पस सर बसर अजियात हो अजार ही रहो। तो जॉन बोल रहे हैं कि यार, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर तो नहीं कर सकता हूँ, दुखी हो तो दुखी ही रहो, मतलब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये हेल्पलेसनेस हम सब महसूस करते हैं कि कुछ चीजें हैं जो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंस अगर बोलें कि मोहब्बत कभी लौटा नहीं सकते, मगर तो है कुछ चीजें जो कभी सॉल्व नहीं होंगी, यह मुद्दा। फिर बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, जब बस में कुछ नहीं तो बेजार ही रहो। तो जॉन बोल रहे हैं कि अगर जीवन से तुम दुखी हो गई हो और बस में तुम्हारे कुछ नहीं, या तो ये मोहब्बत करना छोड़ दो, वरना तो फिर पूरी जिंदगी तुम दुखी ही रहोगे। तो ये उनके मन का पीड़ा है, जो ये देखा जाए तो एक तरीके से ताना कसने के लिए भी कह रहे हैं कि यार, मैं तो खुद से परेशान हूं, मगर तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों नहीं देख रही हो, तुमको यहाँ के सायाओं पर से क्या गरज, सायाओं पर की धूप और छांव से क्या लेना देना। अब ये धूप और छांव अच्छा और बुरा वक्त भी हो सकता है। तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो, कि थोड़ा सा बैलेंस ढूंढो, समझो कि ना धूप ना छांव दोनों अच्छे, उसके बीच में बैलेंस लेके आना है, बीच की दीवार।
मैं इब्तिदा इश्क से बेमर ही रहा कि मैंने कभी इश्क की शुरुआत नहीं करी थी और तुम इंतहा इश्क का मेयार ही रहो, तो तुम्हें भी इस मोहब्बत का अंत मैं कभी दे नहीं पाऊंगा। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। तो जॉन बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मैं असहाय हूं और उसके बावजूद तुम खून थूक रही हो, जो सच बयां कर रही हो मेरे सामने कि कितनी मोहब्बत तुम करते हो, मगर ये सब मेरे लिए सजा ही है, दुख ही है। तुम ये जो भी कर रही हो इस रंग इस अदा में भी चालाकी ही कर रही हो। जॉन अब बोल रहे हैं कि ये सब गलत कर रही हो, आप मेरे को मुक्त कर देना चाहिए अपने इस प्रेम के वचन से। तो अगली जो 2 लाइन है, मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। तो जॉन यहाँ बोल रहे हैं कि यार मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मोहब्बत से सुकून मिल जाता है या सफल हो जाता है जीवन, और मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। तो यहाँ पे जॉन बोल रहे हैं कि मैंने ये कब कहा कि मुझसे ही मोहब्बत करो, आप और किसी से भी कीजिए। अपनी मताए नाज लुटाकर मेरे लिए बाजारे इल्तिफात में नदार ही रहो। अपनी मताए नाज लुटाकर, मताए नाज अपनी इज्जत प्यार मोहब्बत सब आपने जब मेरे ऊपर लुटा ही दिया, तो इस दुनिया के बाजार में तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। आपके पास कोई वो प्रेम ही नहीं है कि आप किसी को दे पाए। अगली 2 पंक्तियां हैं, जब मैं तुम्हें नसाते मोहब्बत ना दे सका, गम में कभी सुकून रिफाकत ना दे सका। कि मैंने जब तुम्हें कभी मोहब्बत दी ही नहीं, नसाते मोहब्बत प्योर लव जो मैंने कभी तुम्हें दिया ही नहीं, सुकून रिफाकत बुरे वक्त में साथ मैंने वो भी नहीं कभी दिया तुम्हारा। जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं। तो यहाँ पे जॉन बोल रहे हैं कि मेरा मन तो चंचल है, ना मैं तुमसे मोहब्बत कर पा रहा हूं ना मैं किसी और से, और मेरे ख्वाब में भी किसी बेवफा के हैं ख्वाब, तुम्हारे ख्वाब मैं नहीं देख रहा हूं। तो आखिरी 2 पंक्तियां हैं जो जॉन अपने झंझलाहट या अपने भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। तो यहाँ पे जॉन ने थोड़ा पल्ला झाड़ लिया है कि यार मैंने तो मोहब्बत तुम्हें करी नहीं है, ना मैंने तुम्हें कोई वादे किए हैं, तो तुम्हें मुझे कोई चाहने का हक नहीं है, और इस एक तरफा मोहब्बत में तुम्हें दुखी होने का अकेले में कराने का भी कोई हक नहीं है कि तुम मेरी आत्मा पे बोझ करो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट जरूर बताइएगा, और जॉन एलिया साहब की नज्म सजा आप इससे कैसे कोरिलेट करते हैं और आपको कौन सा शेर है जो सबसे अच्छा लगा, आप भी सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एक कोशिश। शुक्रिया, धन्यवाद।